नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। देश भर में आज से वस्तु और सेवा कर जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। इन दरों में मुख्य रूप से अब 5% और 18% की दो श्रेणी बनाई गई है। लग्जरी और विलासितापूर्ण वाली वस्तुओं पर अलग से 40% कर लगेगा। सिगरेट, तंबाकू और अन्य संबंधित वस्तुओं को छोड़कर नई कर दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। आज से जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हुई। 29 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य जीएसटी दरों में कटौती का लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के साथ ही व्यवसायी वर्ग को प्रेरित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की सेवा के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि उद्योगों को राहत देने, व्यापार को बढ़ावा देने, कर दरों को सरल बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जीएसटी सुधार लाए गए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों पर आधारित 2 संकलित पुस्तकों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के चौथे और 5वें वर्ष के चुनिंदा भाषणों वाली ये पुस्तकें कई मायनों में सुशासन के प्रति उनके दृष्टिकोण को दर्शाती है। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाया है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को लागू कर रहा है, जिसके तहत 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। देश भर में आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। सुबह से ही मां दुर्गा के मंदिरों और घर घर में घट स्थापना की जा रही है। 9 दिन के इस अनुष्ठान में शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन आज देवी के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। सीकर में जीर्ण माता मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं डूंगरपुर के देवी मंदिरों और पाली शहर के प्राचीन जोगमाया मंदिर, आशापुरा मां के मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवरात्र के अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी है। कोटा में आज से राष्ट्रीय दशहरा मेला शुरू होगा। मेले की शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। 132वें इस राष्ट्रीय दशहरे मेले को तिरंगे की थीम पर सजाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित यह मेला इस बार विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। आज महाराजा अग्रसेन जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पाली में आज शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। कोटपुतली बहरोड में महाराजा अग्रसेन के जन्मोत्सव पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर इकाई ने हाथोज के पटवारी नरेंद्र मीणा और दलाल विकास शर्मा को 30 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि पटवारी नरेंद्र मीणा के विरुद्ध कालवाड़ रोड पर 10 बीघा जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में 50 लाख रुपए की मांग की शिकायत मिली थी, जिस पर सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए पटवारी के दलाल विकास शर्मा को गिरफ्तार किया। प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में मानसून की बारिश का दौर अब भी जारी है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। उदयपुर जिले में सबसे अधिक लगभग 2 इंच बारिश हुई। वहीं राज्य के पश्चिमी जिलों में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों में राज्य के दक्षिणी जिलों में हल्की वर्षा की संभावना है, जबकि पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।